बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल मुनफरिद अलग अंदाज में मसालादार वाइट चने बनाने का तरीका। जब आप इस तरह से चने बनाएंगे तो सभी मज़े के साथ खाएंगे। तो अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर देगची, कढ़ाई या कोई भी बर्तन रखें जिसमें आपने चने बनाने हैं। इसमें आप आधा कप घी या ऑयल डालकर अच्छी तरह गर्म कर लें। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें दो दरमियाने साइज़ के प्याज, इनको आप चॉप कर लें। फिर आप इसको डालकर इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें। प्याज को आप अच्छी तरह ब्राउन कर लें। फिर आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच शामिल करें और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें। साथ में आप हरी मिर्च 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई शामिल कर लें और इसी तरह आप इस मसाले को तैयार करते जाएं, इसे फ्राई करते जाएं। साथ में आप टमाटर 1 अदद कटा हुआ डाल लें और इसको मिक्स करने के बाद इसका पानी खुश्क होने तक और टमाटर गलने तक आप इसको पकने दें। सारे मसाले को आप पहले खूब अच्छी तरह नरम करें, ब्राउन करें और फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। इसी तरह आप यकजान मसाला जो है वो तैयार करें, इसको आप साथ साथ कुचलते जाएं। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं या आप 1 चम्मच डाल लें। साथ में हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। नमक आप 1 चम्मच डाल सकते हैं या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें। ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच डालने के बाद अब आप 1/4 चम्मच काली मिर्च डालकर आप इसको मिक्स कर लें। सारे खुश्क मसालों को आप खूब अच्छी तरह फ्राई करें। साथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह तैयार हो जाएं, फ्राई हो जाएं। देखें इस तरह आप इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करें। फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच दही शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। दही को खूब अच्छी तरह इसके अंदर यकजान करें। इसके बाद आप उबले हुए चने 1 प्याली इसमें शामिल करें। चने आप पहले नमक डालकर उबाल लें। चने डालकर आप इसे मिक्स करें और इसे 1 से 2 मिनट तक आप भून लें। इसके बाद आप इसमें फेंटे हुए अंडे शामिल करें, 1 से 2 अदद आप अंडे, इनको आप फेंट कर इसमें डालें और फिर आप इसे मिक्स कर लें। चम्मच चलाकर आप इसे मिक्स करें और फिर आप चने और अंडे को खूब अच्छी तरह फ्राई कर लें। आप इसको 3-4 मिनट तक या इतनी देर तक अच्छी तरह फ्राई करें कि इनका घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं कि चने का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और घी जो है वो बर्तन से अलग होना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं चने साथ बर्तन के चिपके भी नहीं हैं। इसी तरह आप इसको चम्मच चलाकर हरकत दें और इसको आप खूब अच्छी तरह ब्राउन करें। जितने आप चनों को अच्छी तरह भूनेंगे इतने ही चने मज़े के और टेस्टी तैयार होंगे। जब चने इस तरह के ब्राउन हो जाए, भुन जाएं, तो आप इसमें पानी डाल दें। थोड़ा सा पानी डालकर आप इसे मिक्स कर लें और साइडों से आप मसाला साफ़ कर लें। मज़ीद आप पानी डालें। टोटल आप 1 गिलास पानी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे पकने दें। इसको आप इतनी देर तक पकाएं कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब आपने जितना शोरबा रखना है इस हिसाब से आप शोरबा रख के आप चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करने से पहले आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच डाल लें और साथ में हरा धनिया कटा हुआ भी शामिल कर लें। इसको डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप चूल्हा बंद कर दें। आप देखें अब चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चने तैयार हो चुके हैं। आप जब इस तरह से एक दफ़ा मज़ेदार चने बनाएंगे तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। यकीन करें कि ये जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं जायके में भी इससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि इनका पानी भी अलग नहीं है और मसाला भी अच्छी तरह फ्राई और यकजान हुआ है। प्याज या कोई भी चीज़ में नज़र नहीं आ रही। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते हुए रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। इस दवा के साथ कि जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।